Good morning to all. You are welcome in our English class. I am Madhuri Bharadwaj. I am your English teacher. Today we will start our lesson number 2, Annie's story. एनी की कहानी. एनी एक लड़की है जो कि यहूदी जाति की रहती है. उसकी डायरी को कहा गया है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. यंग गर्ल की डायरी was written over the course of the 2 years when its author, a young Jewish girl named Annie Frank, was hiding from the Nazis with her family in a safe house in Amsterdam. अब जो एनी रहती है और एनी की जो फैमिली रहती है वो हिटलर से बचने के लिए एक एम्स्टर्डम एक जगह का नाम है, जो वहाँ के सेफ हाउस में छुप जाते हैं अपनी फैमिली के साथ में. क्योंकि जो हिटलर है वो यहूदी से बहुत नफरत करता है, उनको मार डालना चाहता है. और जो एनी रहती है वो यहूदी ही रहती है और जो हिटलर रहता है वो नाजी जाति का रहता है. और इसे एनी फ्रैंक ने ही लिखा है, वही इसकी ऑथर है. वाइल द नाजीज वर अरेस्टिंग Jew and transporting them to death camp, the Frank tried to wait out the war in a secret attic, able to survive only because helpers brought them food and books over the course of their time there. अब देखिए आगे क्या होता है कि जो नाजीज रहता है, मीन्स हिटलर जो रहता है, वो यहूदियों को अरेस्ट करना स्टार्ट कर देता है और उनको डेथ कैंप में ट्रांसपोर्ट कर देता है, भेज देता है. और जो अब ये छुप तो जाते हैं वहाँ पर, फ्रैंक जो रहता है वो पूरी फैमिली के साथ छुप जाता है और ये रास्ता देखता है कि युद्ध कब समाप्त हो और वो कब बाहर आ जाए. अब वहाँ पर वो छुपे हुए हैं तो जीवित कैसे रहेंगे, तो बाहर के जो लोग हैं वो उन्हें खाना, किताबें, ये सब जो ज़रूरत का सामान है वो प्रोवाइड कराते हैं. एनी एस्पायर टू बी अ राइटर. अब एनी को वही एस्पिरेशन मिली कि वो राइटर बने, वहीं वो अपना लिखना स्टार्ट करती है. इन क्रॉनिकल द डिटेल ऑफ लाइफ इन हाइडिंग फ्रॉम हर ऑन पर्सपेक्टिव. In 1944, the family was betrayed, arrested, and eventually sent to concentration camp, where they all perished except for Annie's father, Otto. अब आगे क्या होता है कि अब वो लिखने का काम वहीं भी करती है और उसकी लाइफ की जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो अपनी डायरी में लिखती है. 1944 में एक फैमिली इनको धोखा दे देती है और धोखे से इनको अरेस्ट करवा देती है और अंत में इनको डेथ कैंप में भेज दिया जाता है. और वहाँ पर एनी के फादर को छोड़ के कोई नहीं बच पाता है. अब डायरी में उसने क्या क्या लिखा है उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमें इसमें मिलता है, तो आइए देखें अपन क्या लिखा है उसमें. थर्सडे, इसमें डेट डली है कि गुरुवार का दिन था, 9 जुलाई 1942. 9 जुलाई 1942 की बात है और ये रियल की स्टोरी है, ये रियल की कहानी है उसकी लाइफ की. 9 जुलाई 1942 की बात है ये. डियरेस्ट किटी. अब किटी यहाँ पर एनी अपनी डायरी में उसका नाम बताती है कि मेरी डायरी का नाम किटी है. उसने बहुत प्यारा छोटा सा नाम रखा है, किटी है उसकी डायरी का नाम, तो वो लिखती है डियरेस्ट किटी, इट वॉज एग्रीड दैट वी हैड गो इन टू द हाइडिंग दिस कैम्प. वो कहती है अपनी डायरी से कि आखिरकार हम एग्री हो गए, हम इस हफ्ते के लिए हम छुपने के लिए जा रहे हैं. द हाइडिंग प्लेस वॉज लोकेटेड इन फादर्स ऑफिस बिल्डिंग. अब वो कहाँ छुप रहे थे, उसके जो पिताजी का ऑफिस जहाँ था उस बिल्डिंग में वो छुप रहे थे, उस बिल्डिंग के ऑफिस में छुप जाते हैं. इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इट टुमारो. ओके, थैंक यू.